हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा यानी कि 5 फरवरी का, वो हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, उससे रिलेटेड जो रहेगी चीज़ें वो मैं डिस्कस करूंगी। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की अभी हाल ही में ही 46 जो राइजिंग डे जो है अभी सेलिब्रेट किया गया 1 फरवरी को, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 46 राइजिंग डे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का सेलिब्रेट किया गया। याद रखना आपको कौन सी तारीख को, 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया 1978 में बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 इज एन इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। ये फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो, ठीक है। तो इनके द्वारा काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट जो रोल है वो प्ले किया गया, स्पेशली इंडियन कोस्ट जो है हमारी उसको सिक्योर करने में, एनफोर्स करने में। जो रेगुलेशंस है स्पेशली मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया के, ठीक है। फंक्शंस अगर देखिए तो इंडियन कोस्ट गार्ड के तो फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है इनके। तो फंक्शंस जो रहेंगे यानी कि आर्म फोर्स सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। हेडक्वार्टर्स अगर बात करें इसके तो न्यू दिल्ली में है। कॉन्सेप्ट जो है इसका फॉर्म करने का आईसीजी का, ठीक है। तो ये कब आया? 1971 की जब वॉर हुई थी, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को 1978 में इस्टेब्लिश किया गया थ्रू द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे ब्लू प्रिंट की जो बात की जा रही है, मल्टी डायमेंशनल कोस्ट गार्ड जो कंसीव किया गया था, जो स्पेशली विजनरी थे रुस्तम जी कमेटी के द्वारा, ठीक है। यानी कि इनका ब्लू जो प्रिंट है, ठीक है, रुस्तम जी कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। ये आप लोगों ने कमेटी याद रखनी है। तो इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल जो है स्पेशली मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया की, इसको डिवाइड कर दिया गया इंटू 5 कोस्ट गार्ड रीजन में, नेमली जैसे नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, विद रिस्पेक्टिव रीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि इसके अलग अलग हेडक्वार्टर्स है अलग अलग जोन्स के, जैसे गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड पोर्ट ब्लेयर, कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार। अगर बात करें इनका जो काम रहता है कि कैसे स्मगलिंग को प्रिवेंट करके चलना है, ठीक है। बहुत सारी स्मगलिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनकी प्राइमरी ड्यूटी है इंडियन कोस्ट गार्ड की कि कैसे हमने स्मगलिंग की जो चीज़ें हैं थ्रू मैरीटाइम रूट के थ्रू जो होती हैं उसको हमने प्रिवेंट करके चलना है। अगर जुरिडिक्शन की बात करें तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया जो इसमें इंक्लूडिंग है, कॉन्टिजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल जो है मैरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करते हैं अथॉरिटी जो रहती है इनकी, स्पेशली जो ऑयल स्पिलिंग्स के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे पेरू में मैंने डिस्कस किया था हुआ, ठीक है, ऑयल स्पिल हुआ, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करके चलना है उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगर बात करें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 13,000 पर्सनल जो है आज के टाइम में ड्यूरिंग वेरियस ए टू सिविल अथॉरिटी में यहाँ पे क्या है तैनात हैं। अलग अलग ऑपरेशंस चलाए गए इनके द्वारा, असिस्ट किया गया स्पेशली जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं फ्लड के टाइम में, साइक्लोन्स के टाइम में, अदर जो नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं। रिसेंटली अभी देखें तो जो फ्लड आया था महाराष्ट्र, केरला और गोवा में, वहाँ पे भी इनके द्वारा एक बेहतरीन रोल प्ले किया गया, लोगों की जान जान बचाई गई, ठीक है। इनहेंस किया गया मैरीटाइम सेफ्टी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडियन ओशियन रीजन की है, ठीक है। इनका जो सागर विजन है उसको भी साथ लेके चलते हैं, सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, ठीक है। तो इसको साथ लेके चला जाता है इनके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। तो प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे हमारी जो इंडियन ओशियन है उसमें अलग अलग कंट्रीज जैसे मॉरिशियस देखने को मिलता है, मालदीव देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस कंट्री के साथ हमारे जो रिलेशन है उसको कैसे बिल्डअप करके चलना है, कैसे रिलेशनशिप जो बढ़ा के चलना है और इस्टेब्लिश करना कॉन्टिन्यूस जो इंडियन ओशियन रीजन में जो पीस कीपिंग का सिस्टम है उसको। अगर सागर विजन की बात करें, यहाँ पे देखो ये सॉरी ये अनदर लाइन जो है ये फिर से होगी, ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेम ही लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें
ठीक है, न्यू अगर टॉपिक की बात करें यहाँ पे, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का टॉपिक मैंने डीपली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ही यूनियन जो मिनिस्ट्री है कल्चर, उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया है सेक्रेड जो असेंबलीज है, सेक्रेड यानी कि जो टेम्पल्स वगैरह हैं, ठीक है। जैसे होयसालास टेम्पल हो गए, ठीक है, उनको कंसीडर किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर ईयर 2022 टू 23 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्नाटका के द्वारा यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे रखा है 14 होयसाला टेम्पल्स को, इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। सेक्रेड जो असेंबल्स है होयसाला के, ये बिल्ड किए गए 20 एंड 13 सेंचुरीज में, रिप्रेजेंटेड है बाय दी थ्री कंपोनेंट बेलोर। बेलोर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। बेलोर मठ आपने सुना होगा, ठीक है। तो बेलोर मठ जो है स्वामी विवेकानंद जी का वहाँ पे टेम्पल है, ठीक है। हेलिबर्ड एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये सारे बेलोर मठ भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो अलग है। तो ये कर्नाटका का अलग है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और साथ ही साथ अगर देखें तो होयसाला टेम्पल्स जो है, ये जितने भी है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर। अगर मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 1861 में इसको फाउंड किया गया था। किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। आज के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल है वो वी विद्यावथी हैं। हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो न्यू दिल्ली में है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रख रहे हैं। अगर सेक्रेड असेंबल्स की बात करें जो होयसाला के हैं, इनको ऑलरेडी यूनेस्को टेनेंट लिस्ट में रखा गया सिंस 2014 में, ठीक है। स्टैंड टेस्टिमनी टू रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो अर्लियर अगर बात करें तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इनके द्वारा एग्री किया गया कि पब्लिश करेंगे हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, ठीक है, वेबसाइट में, ठीक है। साथ ही साथ अगर अलग-अलग टेम्पल्स की यहाँ पे जो बात हो रही है, जो नॉमिनेट किए गए हैं, पहले हम बेलूर में देख लेते हैं। बेलूर में कौन-सा टेम्पल है जिसको नॉमिनेट किया गया है, चेनाकेश्वर टेम्पल बेलूर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया 1117 एडी में। तो इसको बनाने में 103 साल लगे कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट किया गया टेम्पल 103 साल बाद कंप्लीट किया गया। और ये टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड लॉर्ड विष्णु जी को, जिसको चेनाकेशवा मीन्स ब्यूटीफुल। चेना का मीन्स ब्यूटीफुल है, विष्णु का मीन्स केशवा, ठीक है। तो रिचली स्कल्पचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं एक्सटीरियर पार्ट में जो टेम्पल है, ठीक है। और साथ ही साथ विष्णु भगवान की जो लाइफ है उनसे इंस्पायर है यहाँ पे जो चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। स्पेशली जो एपिक्स है रामायण और महाभारत, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो रिप्रेजेंटेशन है शिवा की, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं होयसलेश्वरा टेम्पल हेलेबिदु, ठीक है। तो होयसलेश्वर टेम्पल जो हेलेबिदु है, ये भी कर्नाटका में है। ये मोस्ट एग्जाम्पलरी आर्किटेक्चर असेंबल है होयसला एक्सटेंड है आज के टाइम में। ये बिल्ड किया गया 1121 सीई में ड्यूरिंग राइन ऑफ होयसला किंग विष्णुवर्धनम होयसेलवेश्वरा, ठीक है। तो इनके टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया टेम्पल जो है, ये केशवा किसको बोला जाता है, भगवान शिव को बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए भगवान शिव को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, ठीक है। तो ये बिल्ड जो करवाया गया वेल्दी सिटीजन्स एंड मर्चेंट ऑफ डोरस समुद्र के द्वारा यहाँ पे बिल्ड करवाया गया। टेम्पल जो है ये वेल नोन एंड फॉर मोर दी 240 वॉल स्कल्पचर है यहाँ पे, ठीक है। आउटर वॉल यानी कि बाहर वाली जो दीवारें हैं वहाँ पे। हेलेबीड जो है ये वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 जैना बसादी टेम्पल्स हैं होयसला पीरियड एज वेल एज स्टेपवेल, ठीक है। नेक्स्ट टेम्पल की बात की जा रही है केशवा टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। होयसलेश्वर यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं, ठीक है, इस टेम्पल से और ये वाला चन्नकेश्वर टेम्पल से, ठीक है। विष्णु भगवान को यहाँ पे केशवा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे केशवर टेम्पल अलग है, ठीक है। और सोमनाथपुरा में है ये केशवा टेम्पल जो है सोमनाथपुरा में, ये अनदर मैग्निफिसेंट होयसला मोन्यूमेंट है, ठीक है। अगर बात करें ब्यूटीफुल त्रिकुट टेम्पल है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में त्रिकुट टेम्पल है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा जी को, ठीक है, भगवान कृष्ण को। जनधरा केशवा, ठीक है, विष्णु गोपाला केशवा, सॉरी, भगवान कृष्ण को बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अनफॉर्चुनेटली मेन केशवा आइडल जो है मिसिंग, ठीक है।
जनधरना वेणुगोपाल आइडल्स जो है ये डैमेज हो चुके हैं आज के टाइम में, ठीक है। अगर करेक्टरिस्टिक देखिए होयसला आर्किटेक्चर की, होयसला आर्किटेक्चर जो है बिल्डिंग स्टाइल डेवलप किया गया अंडर द रूल ऑफ होयसला एम्पायर बिटवीन 11th एंड 14th सेंचुरीज, ठीक है। मोस्टली कंसंट्रेटेड यानी कि सदर्न कर्नाटका में ये देखने को मिलते हैं टेम्पल्स। होयसला टेम्पल्स जो है समटाइम्स कॉल्ड, इसको हाइब्रिड एंड विसेरा भी बोला जाता है, क्योंकि ये यूनिक स्टाइल है इसका जो बनाया गया है, कंप्लीटली नेदर कंप्लीटली द्रविड़ा और नागरा बट समवेयर बिटवीन इन, ठीक है। होयसला टेम्पल्स जो है ये बेसिक द्रविडन मॉर्फोलॉजी बट शो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है भूमिजा मोड वाइडली यूज जो किया गया सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। नागरी ट्रेडिशन जो है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में कर्नाटा द्रविधन मोड्स फेवर्ड जो कल्याणी चालुक्य है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये यूनेस्को के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, ये लिस्ट जो है ये रेडी की जाती है वेरियस एरिया में ऑब्जेक्ट जो इंस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। ये साइट्स जो है ये डेजिग्नेटेड हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू जिसकी हो कन्वेंशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज 1972 के तहत ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करवाया जाता है फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ताकि प्रिजर्व प्रोटेक्ट किया जा सके कल्चर ट्रेजरीज को, ठीक है, जो हमारी कल्चर जो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, नेचुरल एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। कल्चरल ट्रेजर्स एंड नेचुरल एरियाज यहाँ पे काउंट किए जाते हैं, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने की इसके तहत बात की जाती है। 3 टाइप्स ऑफ साइट्स रहती है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स साइट, ठीक है। कल्चरल साइट्स की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड है हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग टाउन साइट्स, इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती है, ठीक है। तो वर्क जहाँ पे किया जाता है मोन्यूमेंटल स्कल्पचर होते हैं, पेंटिंग जो होती है, जैसे धोलावीरा हो गया जो हड़प्पा सिटी है, ठीक है, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया गया है, ठीक है। तो ये कल्चरल हेरिटेज साइट है। अगर नेचुरल हेरिटेज साइट की बात करें, ठीक है, ये जो साइट्स होती हैं ये नेचुरल एरियाज में, ठीक है, नेचुरल साइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू दोज नेचुरल एरियाज हैव टू एक्सीलेंट इकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस और यूनिक नेचुरल फिनोमिना, हैबिटेट और रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्सेट्रा, जैसे एग्जांपल ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। अगर मिक्स हेरिटेज साइट्स की बात करें, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं बोथ नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं, एग्जांपल जैसे कंचनजुंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे, ये सिक्किम में है, ठीक है। इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारी कंट्री में, उसमें से 32 जो है वो नेचुरल हैं, ठीक है, 32 कल्चरल प्रॉपर्टीज है, 7 जो है नेचुरल प्रॉपर्टीज है एंड 1 मिक्स्ड है, ठीक है, तो टोटल 40 हो गई। धोलावीरा जो हड़प्पा सिटी रिसेंटली इसको ऐड किया गया। ऑपरेशनल गाइडलाइंस की अगर बात करें 2019 ऑफ यूनेस्को, ये मैंडेटरी है, स्पेशली जो एनी मोन्यूमेंट है साइड है टेंटेटिव जो लिस्ट है, ठीक है, फॉर 1 ईयर बिफोर कंसिडरेशन फॉर द फाइनल नॉमिनेशन, ठीक है। नॉमिनेशन जो डन किया जाता है फिर सेंड किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में, जैसे अभी नॉमिनेट किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिशन होता है यूनेस्को में, ये कम्युनिकेट करके, ठीक है। और साथ ही साथ साइट जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसको अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जुलाई अगस्त तक ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है विंटर ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हो रहे हैं आज के टाइम में, ये हो रहा है बेजिंग चाइना में, ठीक है। तो हमारी कंट्री के द्वारा बाइकआउट कर दिया गया, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी, ठीक है। तो अभी हाल ही में ही रशियन प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, साथ ही साथ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, 5 प्रेसिडेंट्स जो हैं सेंट्रल एशिया के, तो चाइना पहुंचे ओपनिंग सेरेमनी जो थी विंटर ओलंपिक्स की, ठीक है। तो रशियन प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा डिस्कस किया गया जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन का आज के टाइम में, ठीक है। तो साथ ही साथ चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। चाइना जो है, ठीक है, वो क्लोज रिलेशन है रशिया के साथ, ठीक है। तो साथ ही साथ क्राइसिस के बारे में, यूक्रेन के बारे में यहाँ पे बात की गई, क्योंकि यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला जो रीजन है ये रशिया के द्वारा हड़प लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये देखने को मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन अब बोल रहा है कि ये नेटो का मेंबर बनेगा, तो रशिया जो है यहाँ पे टेंशन में पड़ गया है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी डिस्कस किया गया कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ठीक है, तो स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान जो है उसको आगे लेके चलना चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई, ठीक है। अगर बात करें ह्यूमन राइट वायलेंस की, ठीक है, जिंगजियान वाले रीजन में जो देखने को मिला ह्यूमन राइट जो वायलेंस है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई।
स्पेशली यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो अनाउंस किए गए डिप्लोमेटिक जो बायकॉट गेम्स किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ विंटर जो ओलंपिक्स है, यानी कि जो जिंगजियांग वाला रीजन है, वहाँ पे जो उइघुर कम्युनिटी का जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उसके द्वारा जो यूएसए, कनाडा, यूके के द्वारा एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डिप्लोमेटिक बायकॉट किया गया गेम्स का, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक जो है ये प्राइमरी कंपटीशन है स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आइस के ऊपर और स्नो के ऊपर यहाँ पे गेम्स जो है वो देखने को मिलती है एवरी 4 ईयर्स में, ठीक है। तो फीचर जो है पार्टिसिपेंट के अक्रॉस द वर्ल्ड देखे तो आइस स्केटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, आइस हॉकी, स्कीकिंग, ठीक है, फिगर स्टेकिंग हो गया, ठीक है। तो ये पॉपुलर स्पोर्ट्स है जो यहाँ पे जो है खेले जाते हैं विंटर गेम्स में। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो है ये कब हेल्ड हुए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो है ये 1924 में हुए, कहाँ पे, कैमेनॉइक्स, फ्रांस में, ठीक है। तो विंटर स्पोर्ट्स जो है ये इनिशियली प्ले किए जाते थे एट द समर ओलंपिक, तो बाद में इसको अलग कर दिया गया। 1908 में लंदन ओलंपिक्स हुए, होस्टिंग 4 फिगर स्केटिंग इवेंट एंड एंट्वीप 1920 में, ठीक है। तो आइस हॉकी यहाँ पे ऐड ऑन कर दी गई, ठीक है। हाउएवर 1924 में सेपरेट कर दिए गए ये इवेंट, ठीक है, विंटर स्पोर्ट, ठीक है, और इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट वीक यहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ हेल्ड हुआ ये कैमेनॉक्स, फ्रांस में, होस्ट सिटी जो थी, ठीक है। 1924 में समर ओलंपिक्स भी देखने को मिले, ठीक है। 2 ईयर्स लेटर अगर बात करें तो इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट वीक कैमेनॉइक्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स। दिस ईयर जो एडिशन है विंटर ओलंपिक गेम्स का, ठीक है, बेजिंग में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना में देखने को मिल रहा है। तो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक ये गेम्स चलेंगे। इंडिया के द्वारा जो पार्टिसिपेट किया गया था विंटर ओलंपिक्स में 1964 से किया गया था, ठीक है। तो अभी जो है हमारी कंट्री के द्वारा इसको बायकॉट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैस्कॉट है विंटर ओलंपिक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमारी कंट्री का फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर बना है, ठीक है। आखिर ग्रेफाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि कंट्री का फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, थ्रिसोर, केरला में, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एंड टाटा स्टील लिमिटेड। तो ये जो अगर बात करें डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट की है, ठीक है। और टाटा स्टील जो है ये प्राइवेट प्लेयर आ जाता है, ठीक है। अगर बात करें 2020 में रिसर्चर्स के द्वारा सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया लेजर इंड्यूस फॉर्म ऑफ ग्रेफाइन मास्क, ठीक है, इन एक्टिव दी कोरोना वायरस स्पीसीज के लिए, ठीक है। ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर की बात करें तो अगर ये इनोवेशन सेंटर जो है क्रॉस फंक्शनल प्लानिंग यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देती हूँ सारी चीज़ें आखिर ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जो बात की जा रही है कॉस्ट की, मैं बात करूँ इस सेंटर की, ग्रेफाइन जो सेंटर बनने जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट इसकी 86.41 करोड़ होगी। यूनियन गवर्नमेंट का 49.18 करोड़ लगेगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी, स्पेशली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट के द्वारा जो पैसा लगाया जाएगा 11.48 करोड़ लगाया जाएगा। अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूँ कि ये जो ग्रेफाइन सेंटर बनाया जा रहा है तो इसके बेनिफिट्स क्या-क्या होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में और हमारी कंट्री के लिए क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। सेंटर के द्वारा क्या किया जाएगा कि इन्वेस्टर्स को इसके तहत अट्रैक्ट किया जाएगा ताकि ग्रेफाइन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सके और साथ ही साथ जॉब क्रिएशन होगी उस पर्टिकुलर एरिया में। साइंटिफिक जो रिसर्च बढ़ेगा, स्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ेगा। अगर ग्रेफाइन की बात करें तो ये क्या है, मोनो लेयर होती है, ठीक है। अगर मैं ग्रेफाइन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर ग्रेफाइन। तो ये क्या होती है, एक मोनो लेयर होती है, मीन सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये टाइटली बाउंडेड होते हैं हेक्सागोनल फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइटली बाउंडेड है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कार्बन है, ये आप देख सकते हैं ना, ये सर्कल, ये क्या है, कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसका। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे नैनो ट्यूब हो गया, ग्रेफाइन हो गया, तो ये क्या है, कार्बन के बहुत सारे ट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये कार्बन भी क्या है, एक एलोट्रोप है, ठीक है। एलोट्रोप यानी कि ऊपर रूप, क्लियर। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे ग्रेफाइट मैंने अभी बताया, ठीक है, ग्रेफाइट, तो ये सारे क्या है, कार्बन के एलोट्रोप है।
लेयर्स अगर देखिए ग्रेफाइन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर्स, ठीक है। तो लेयर्स जो रहती है ग्रेफाइन की स्टैक होती है ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर फ्रॉम द ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो मटेरियल होता है वो यूज़ किया जाता है पेंसिल में, ठीक है। पेंसिल का जो सिक्का रहता है, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेफाइट जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ग्रेफाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अर्थ से हम ग्रेफाइन नहीं बल्कि ग्रेफाइट ही निकालते हैं, ठीक है। नेचुरली जो पाया जाता है वो ग्रेफाइट पाया जाता है, ग्रेफाइन नहीं। ग्रेफाइट को हम तोड़ के ग्रेफाइन बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। इट इज़ द थिनेस्ट मोस्ट इलेक्ट्रिकली थर्मली कंडक्टिविटी जो मटेरियल है, ठीक है, इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्रेफाइन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा थिनेस्ट है, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रिकली है, थर्मली कंडक्टिव मटेरियल है और ओवर दी वर्ल्ड की बात करें तो, ठीक है। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसको इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग है ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, स्टील से, ठीक है। तो 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये स्टील से, क्या, ग्रेफाइन, ठीक है। अगर ग्रेफाइन की बात करें तो इसको वंडर मटेरियल भी बोला जाता है ड्यू टू वास्ट पोटेंशियल इन द एनर्जी एंड मेडिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको एलोट्रॉप्स के जो कार्बन है ये भी याद रखने हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर आखिर है क्या, कैसे कैसे वर्क करेंगे। तो इनोवेशन सेंटर जो है अक्रॉस दी फंक्शनल प्लानिंग, यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन प्लानिंग लेके चली जाएगी, ठीक है, ताकि जो न्यू न्यू आइडियाज़ हैं वो निकल के आए, कैसे कैसे हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी दी जाएगी, एक ग्रुप को भी दी जाएगी अक्रॉस टाइम ऑफ जोन्स एंड कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। तो फोस्टर कल्चर इनोवेशन थ्रू द क्रिएशन शेयरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ आइडियाज़ यहाँ पे लेके चला जाएगा साथ में। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफाइन जो है थ्रिसूर में बनाया जाएगा, मैं पहले ही डिस्कस कर दिया। 86.41 करोड़ यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि ये जो प्रोजेक्ट है मेजर फ्लिप साइंटिफिक रिसर्च एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ेगा और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। केरलास के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल जो एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड होते हैं बाय द प्रपोजल ऑफ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे केरला को हेल्प मिलेगी ताकि इमर्ज हो सके नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगर ग्रेफाइन की बात करें तो इससे जो मैकेनिकल यानी कि 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन स्टेल है, ठीक है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली यहाँ पे यूज़ होगा, 60% ग्रेटर कंडक्टिविटी होगी दैट दी कॉपर। ट्रांसपेरेंट की बात करें तो 98% ऑप्टिकल ट्रांसमिशन होगा। थर्मल की बात करें तो 5 गुना कंडक्टिविटी होगी एल्यूमिनियम की। एल क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इम्परमीबल, ठीक है, वैक्यूम टाइट होगा, ठीक है, हीलियम जो गैस होती है। लुब्रिकेटिंग की बात करें तो वेरी लो सरफेस शेयर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने सारी डिस्कस की आपके सामने, और साथ ही साथ ग्रेफाइन क्या होता है ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो हेक्सागोनल लैटिस होता है ये, जो मैंने आपके साथ जो है ये पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये थ्योरी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।